हमारे पास रेफरेंस टैब आ जाता है तो रेफरेंस टैब में हमें 6 ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो ये 6 ग्रुप पाए जाते हैं रेफरेंस टैब में। वन बाय वन सब का इस्तेमाल देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट का पाया जाता है, जिसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टैग्स, अपडेट टेबल। तो इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है और कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन होता है। तो आपने मुख्तलिफ किताबों के शुरू में, ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस अनवान पर, यानी कि किस टॉपिक पर आपको कौन से पेज नंबर पर मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ को अगर पेज नंबर 30 में टाइप किया गया है या पेज नंबर 30 पर न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताल्लिक बयान किया गया है, तो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ के आगे पेज नंबर 30 मिल जाता है। अगर उसके आगे कोई फार्मूला वगैरह है तो वो सब हेडिंग में मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट इस यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपको रेडीमेड टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन पाया जाता है हमारे पास, ऐड टैक्स। ठीक है, तो इससे आप अपना जो हेडिंग है, ठीक है, अपना टैक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, जो लेवल 1 है इसका क्या मतलब है, जो लेवल 2 है इसका क्या मतलब है, जो लेवल 3 है इसका क्या मतलब है। लेवल 1 का मतलब है मेन हेडिंग, जो आपका मेन टॉपिक होता है वो लेवल 1 में आता है। जो सब हेडिंग होती है, ठीक है, यानी कि लेवल 1 की आगे कोई सब हेडिंग है तो वो लेवल 2 में ऐड करेंगे। अगर कोई फार्मूला वगैरह सब हेडिंग में पाया जाता है और उसका भी कोई रेफरेंस वगैरह आप प्रोवाइड करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, तो उसे आप लेवल 3 में ऐड करेंगे, यानी कि सब हेडिंग की सब हेडिंग। जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास पाया जाता है इस ग्रुप का, वो है अपडेट टेबल। तो यहां से अगर आप टेबल को अपडेट करते हैं तो तब जाकर आपका टैक्स टेबल ऑफ कंटेंट में शामिल किया जाता है। तब तक आपका टैक्स या आपकी हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं होती है जब तक आप टेबल को अपडेट नहीं करते। तो यहां से आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने पेज में आ जाना है जिस पेज पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है। ठीक है, और कर्सर को वहां पर रख लेना है जहां पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। हम जैसे यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ये कुछ नोट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड नोट्स हैं, आपको दिखा देते हैं पहले। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, तो हमने इनका टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर और रेडियो के रिलेटेड कुछ नोट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अब कर्सर को वहां पर एक्टिव कर लेना है जहां पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करना है। एक्टिव करने के बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टाइल के टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाते हैं। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट से अपनी मर्जी का टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उन्हीं में से उठाना है। ठीक है, तो हम सिंपल वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये पहले वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना। ओके जैसे ही करते हैं तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। ठीक है, अब ना तो आपको इसे ख़त्म करना है और ना ही कैंसिल करना है, ना ही इसे काटना है। ठीक है, इसे इसी तरह रह देना है, ये अपना काम खुद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी फर्स्ट हेडिंग में आ जाना है। ठीक है, जिसे ऐड करना है। ठीक है, तो हम अपनी पहली हेडिंग में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास पहली हेडिंग है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर हमारे पास मेन हेडिंग है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टैक्स में जाना है। ठीक है, ये हमारे पास पाया जाता है ऐड टैक्स, यहाँ पर आ जाना है। मेन हेडिंग लेवल 1 में रखनी होती है। ठीक है, तो लेवल 1 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने अगर मजीद ऐड करनी है तो और ऐड करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास दूसरी हेडिंग पाई जाती है माउस। ठीक है, तो माउस क्योंकि कंप्यूटर की सब हेडिंग है तो हमने इसे सेलेक्ट करके लेवल 2 में रखना है। ठीक है, हम इसे लेवल 2 में रख लेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास जो आ जाता है लेफ्ट बटन, क्योंकि ये सब हेडिंग की आगे हेडिंग है। ठीक है, तो इसे हम लेवल 3 में रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये हम लेवल 2 की किसी और चीज को भी बयान कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम सब हेडिंग की आगे सब हेडिंग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लेवल 3 में रखेंगे। करीब करके आपको दिखा देते हैं। हम लेफ्ट बटन को ऐड करेंगे लेवल 3 में, क्योंकि ये आगे सब हेडिंग की आगे हेडिंग है। ठीक है, तो इसे लेवल 3 में रखेंगे।
उसके बाद हमारे पास पाया जाता है राइट बटन, ठीक है। तो राइट बटन को भी हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाना है ऐड टैक्स में और इसे भी लेवल 3 में रखना है क्योंकि ये भी सब हेडिंग की आगे हेडिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो, ठीक है। तो रेडियो हमारे पास क्योंकि मेन हेडिंग है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर मेन हेडिंग था तो ऐसे ही रेडियो भी मेन हेडिंग है। तो रेडियो को भी हम सिलेक्ट करके इसे लेवल 1 में रखेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है, ठीक है। तो यहां से हम अपनी हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट पेज पर जहां पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई है, ठीक है। यानी टेबल ऑफ कंटेंट तो हमारा जो हमने ऐड टैग्स किए हैं वो आए नहीं है, तो वो तब तक आपके यहाँ पर शो नहीं होंगे जब तक टेबल को आप अपडेट नहीं करेंगे। ये जो ऑप्शन है अपडेट टेबल, इसका आपने इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो जाता है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, करीब करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेन हेडिंग आ गई, माउस सब हेडिंग आ गई, लेफ्ट और राइट बटन सब हेडिंग की आगे हेडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद रेडियो हमारी मेन हेडिंग आ गई। तो यहां पर हमारे पास पहला ग्रुप खत्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। दूसरा ग्रुप हमारे पास पाया जाता है फुट नोट्स का। तो फुट नोट में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट और शो नोट्स। अब सबसे पहले आपको चारों के चार समझाते हैं, फिर इन पर चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। फुट नोट क्या होता है कि आपने पेज के लास्ट में एक छोटी सी लाइन देखी होगी, उसके नीचे कुछ नोट लिखा होता है। वो नोट आपको बता रहा होता है कि ये पेज किस मुतल्लक है। आपने कई डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पे देखा होगा, एक लाइन के नीचे कुछ नोट आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि ये नोट्स किस रिलेटेड हैं, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स किस रिलेटेड हैं, ठीक है। आप एक ही बार नोट प्रोवाइड करते हैं लास्ट पे, ठीक है, जहां पर आपका टोटल टैक्स जाकर खत्म हो जाता है, तो उस चीज को कहते हैं एंड नोट। चाहे वो 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, 11 पेज हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20 पेज है तो आप पहले 19 पे कुछ नहीं करेंगे, जो 20वां पेज होगा, ठीक है, उसके लास्ट पे आप बता देंगे कि ये हमारे पेपर किस मुतल्लक है या ये हमारे पेज किस मुतल्लक है, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं एंड नोट, यानी कि आखिर में आप बता देते हैं कि हमने किस चीज के बारे में इनमें बताया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है, इसमें 4 ऑप्शन पाए जाते हैं, ये जो आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। यहां से आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस में, यानी कि अगले और पिछले में, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये शो नोट्स का ऑप्शन होता है। तो ये जब अप्लाई करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको बता देंगे कि इसका क्या मकसद होता है। अब 1 बाय 1 आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने प्रोवाइड करना है फुट नोट, ठीक है। तो हमने कर्सर को वहां पर रखना है जहां हम फुट नोट का सिंबल देना चाहते हैं, ठीक है। फुट नोट तो पेज के आखिर में ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसकी सिंबल वहां पर इंसर्ट हो जाएगी जहां पर आपका कर्सर एक्टिव होगा। तो जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर एक्टिव है, हम इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो हम फुट नोट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारा ये जो पेज है किस मुतल्लक है, तो हम बताते हैं कंप्यूटर के मुतल्लक, COMPUTER, कंप्यूटर के मुतल्लक है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ये कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया वर्ड, ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी पेज के लास्ट में ऐसे ही आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फुट नोट, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमने जैसे यहाँ पर कंप्यूटर प्रोवाइड किया है ना फुट नोट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 लिखा हुआ आपको शो हो रहा, ठीक है। करीब करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 शो हो रहा है। जैसे ही आप कर्सर को यहाँ पर लेकर जाते हैं आपको कंप्यूटर लिखा मिल जाता है, तो इस चीज़ को कहते हैं फुट नोट का सिंबल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके प्रिंट में ना आए, ठीक है, प्रिंट के दौरान आपके पेज पर ना आए, तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पेज में चला जाना है, ठीक है, और यहाँ से इसका कलर वाइट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पेज में नहीं आएगा, या कोई भी कलर कर देते हैं तो उस कलर में आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल इसका कलर अभी चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आपको 1-2 चीज़ें और समझानी है, ठीक है। अब जैसे हम चाह रहे हैं कि इसकी जगह ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे सिंपल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कट करेंगे, होम वाले ऑप्शन, होम वाले टैब में से जाकर इसे कट करेंगे। कट करने के बाद उसे वहां पर पेस्ट करेंगे जहां पर हमें इसकी जगह अच्छी लग रही है। जैसे ऑन के पीछे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल और V से भी पेस्ट करते हैं, और यहाँ से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट वाले ऑप्शन से भी। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पेज में अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपल कर्सर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद
हम इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे, फुट नोट प्रोवाइड कर दिया गया, हम यहाँ पर टाइप करेंगे MOUSE माउस, ठीक है, कि हमने इस पेज में माउस के रिलेटेड बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस के साथ 2 लिखा हुआ शो हो रहा है, 2 लिखा हुआ हमें आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये दूसरा फुट नोट है, ठीक है। पहला फुट नोट वहां पर 1 लिखा हुआ शो हो रहा था, यानी कि पहला फुट नोट है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ शो हो रहा है, यानी दूसरा फुट नोट है। तो यहाँ पर 7 माउस शो हो रहा है, ठीक है। अब आपको एंड नोट का बता दें, ठीक है, ये हमारे पास फुट नोट का ऑप्शन खत्म होता है, यहाँ पर अब एंड नोट का ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास अब आ जाता है एंड नोट का। तो एंड नोट का क्या मकसद होता है, ठीक है, जैसे हम अभी किसी भी पेज पर हैं, ठीक है, यहाँ पर किसी भी पेज पर है, फुट नोट के लिए तो आपको उस पेज पर होना है जिस पर आपने प्रोवाइड करना है, लेकिन एंड नोट पर आप कहीं पर भी हैं, जैसे ही एंड नोट पर आप क्लिक करते हैं तो आप होल पेज के लास्ट में चले जाते हैं। तो आपके पास जितने भी पेज हैं उनमें से जो आखिरी पेज है उसके लास्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा देख सकते हैं टेक्स्ट खत्म होता है, ठीक है, लास्ट पेज है हमारा, यहाँ पर आकर हमारा टेक्स्ट खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंड नोट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बताया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ऐसे बता दिया कि हमने अपने तमाम पेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बताया है, तो एंड नोट में हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एंड नोट, ताकि आप एक ही बार आखिर में बता दो कि हमने किस बारे में बात की है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं एंड नोट, ठीक है। ये हमारे पास एंड नोट का ऑप्शन खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ये जो 4 ऑप्शन है, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। अगर आप नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे फुट नोट पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो आप पहले पे चले जाते हैं। अगर 3 है तो नेक्स्ट करते जाएंगे, तीसरा उससे नेक्स्ट करते जाएंगे, चौथा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एंड नोट भी 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर और फाइल भी है आपके पास, ठीक है, तो इस तरह आप नेक्स्ट और प्रीवियस में जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑप्शन आता है शो नोट्स का, तो जैसे ही आप शो नोट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होती है। ये क्रीप करके आपको दिखाते हैं, ये विंडो आपके पास ओपन होती है। इसमें आपको बताया जाता है व्यू द फुट नोट्स एरिया, व्यू द एंड नोट एरिया। तो यहाँ से आप फुट नोट और एंड नोट का एरिया देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने फुट नोट का एरिया देखना है, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे ओके पर, तो ये हमें फुट नोट पर लेकर जाएगा। जैसे ये हमारा पहला फुट नोट है तो यहाँ पर हमें लेकर गया है कि ये आपका पहला फुट नोट है, इसका ये एरिया है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं शो नोट्स। यहाँ पर हमारे पास फुट नोट का ग्रुप खत्म होता है और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी स्टार्ट होता है। तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्स, स्टाइल और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि साइटेशन होता क्या है। तो आपने बहुत से नोट्स में, फाइल में, ठीक है, उसके बाद वेबसाइट में या फिर बुक्स में आपने देखा होगा कि किसी का रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि किसी को क्रेडिट दिया जाता है कि मैंने ये जो चीज़ है वो फलां से ली है, ठीक है, मेरी अपनी नहीं है। ये बात करता हूँ, मेरे पास ये टॉपिक है कंप्यूटर का, तो ये जो कंप्यूटर का पैराग्राफ है ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, मैंने किसी बुक से उठाया है, ठीक है। तो मैं उस बुक का हवाला यहाँ पर दे दूंगा, तो इस चीज़ को कहते हैं साइटेशन, यानी कि उसे क्रेडिट देना। आपने हवाला कैसे देना है या साइटेशन कैसे देना है या क्रेडिट उसको कैसे देना है, तो आपने कर्सर को वहाँ पर एक्टिव कर लेना है जहाँ पर आप देना चाहते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, पूरी फाइल भी हो सकती है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना उठाया और किस चीज़ से उठाया, ठीक है। कर्सर को वहाँ पर एक्टिव करना है जहाँ पर आप साइटेशन देना चाहते हैं। कर्सर जैसे ही एक्टिव होता है आपने साइटेशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट अ साइटेशन, ठीक है। तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपके पास जो पहला है ऐड न्यू सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने किसी को दिया नहीं है, ठीक है। अगर पहले से दिया होगा तो वो आपके पास आ जाएगा, आप फिर से उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले नहीं दिया तो आपने ऐड करना है ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है, ठीक है। ये जरा दूर करके दिखाते हैं, ऐसे विंडो आपके पास एक ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिस आपने सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स सेलेक्ट करना है, यानी कि किस चीज से आपने ये पैराग्राफ उठाया है या फाइल उठाई है, ठीक है। तो बुक से उठाया है, बुक करेंगे, आर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट कर सकते हैं, वेबसाइट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
जहां से आपने उठाया होगा वो चीज यहां से सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे हमने बुक से उठाया तो हम बुक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही बुक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आर्थर का नाम पूछता है कि आर्थर कौन है, तो हम उसके बाद आपने आर्थर का नाम पुट करना है। ठीक है, तो हमने जैसे अहमद पुट कर लिया। ठीक है, आपने जिस आर्थर की नाम बुक से उठाया होगा, ठीक है, उसका नाम पुट करेंगे AHMED, अहमद जैसे हमने पुट कर लिया। ठीक है, टाइटल पुट कर सकते हैं, टाइटल में हम पुट कर देते हैं ABC। ठीक है, उसके ईयर में आप हम जैसे पुट कर देते हैं 2024, और उसके बाद सिटी भी पुट कर सकते हैं, सिटी में हम पुट कर देते हैं ABC। ठीक है, और पब्लिशर, ठीक है, तो इसमें भी हम ABC। तो हम जैसे ये इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं उसके बाद आपके पास ओके का ऑप्शन होता है, ओके पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, यानी कि पहला रेफरेंस हमने प्रोवाइड किया है। 1 क्यों लिखा हुआ आया है इस चीज़ का मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, जो भी आप टाइप करना चाहें वही आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर आते हैं स्टाइल में। ठीक है, स्टाइल में आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें से जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं उसी चीज़ से वो चीज़ शो होगी। ठीक है, जैसे मैं नाम से, और मैं जैसे इससे शो करता हूँ नेम शॉर्ट। ठीक है, तो नेम शॉर्ट से मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब उसका नेम शो हो रहा है अहमद 2024, यानी कि उसके रेफरेंस में नेम शो हो रहा है। ठीक, तो ये स्टाइल वाले ऑप्शन से जाकर आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे जिस स्टाइल में आपको रखना है। उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा ऑप्शन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन रह गया था, तो दूसरा ऑप्शन जो पाया जाता है मैनेज सोर्स। ठीक है, तो मैनेज सोर्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाती है, जिस यहाँ से आपने जितने भी पहले क्रेडिट दिए होंगे वो आपको शो हो जाते हैं। उनको आप किसी को भी कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और न्यू भी आप क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मैनेज सोर्स का ऑप्शन होता है। उसके बाद आपके पास इस ग्रुप का लास्ट ऑप्शन पाया जाता है बिब्लियोग्राफी। हमारे पास बिब्लियोग्राफी का ये जो लास्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हमें डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास ये शो हो जाते हैं जो हमने रेफरेंस दिए होंगे। ठीक है, क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाती है। करीब करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ जाती है। अहमद बुक का नाम ABC। ठीक है, आर्थर का नाम ABC, बुक का नाम ABC, सन 2024। ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन हमने पुट की होगी यहाँ पर मुकम्मल शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह बिब्लियोग्राफी से उसकी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ग्रुप जो है ख़त्म होता है, वो नेक्स्ट ग्रुप कैप्शन स्टार्ट करते हैं। कैप्शन में हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, करीब करके आपको दिखाते हैं, जिनमें इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट और क्रॉस रेफरेंस, ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पिक्चर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 ऐड करके भी दिखाते हैं, उनके रेफरेंस भी प्रोवाइड करके दिखाते हैं। ठीक है, और सब ऑप्शन को आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले हमने आ जाना है पिक्चर पर, जिस पिक्चर का हम पेज नंबर शो करना चाहते हैं या उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। पिक्चर पर जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने आ जाना है इंसर्ट कैप्शन पे। ठीक है, ये इंसर्ट कैप्शन पे ऑप्शन, इंसर्ट कैप्शन के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। इसमें कुछ चीज एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर है इसमें ये लिंक चला जाता है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने कर्सर को वहां पर एक्टिव करना है जहां पर आप पेज नंबर शो करना चाहते हैं या रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमने कर्सर को एक्टिव कर लिया। ठीक है, अब हम सिंपल टेबल ऑफ इंसर्ट द टेबल ऑफ फिगर इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अगर कोई चीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है फिगर 1 जो है वो पेज नंबर 2 पर है। ठीक है, तो हम अगर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं तो हम उस पिक्चर पर चले जाते हैं। ये हमारे पास पिक्चर 1 है। ठीक है, तो हम उस पिक्चर पर चले जाते हैं। तो इसका यह भी फायदा होता है कि अगर कंट्रोल को प्रेस रख के आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उस पिक्चर पर आप चले जाते हैं। अब 1-2 और ऐड करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास दूसरी पिक्चर है, ठीक है, दूसरी पिक्चर हमारे पास ये माउस की है। ठीक है, तो हम इसे ऐड करना चाहते हैं, पेज नंबर हम इसे ऐड करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के साथ। तो हम इस पर सिंपल इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद
इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम सिंपल फर्स्ट पेज में आ जाएंगे जहां पर हम इसका रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे या इसका पेज नंबर शो करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, कर्सर एक्टिव हो गया है, ठीक है। जैसे ही कर्सर एक्टिव होता है हमने यहाँ पर आ जाना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये टेबल आपके पास शो हो जाता है। ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये शो हो जाता है। यस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास दूसरा भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन पाया जाता है क्रॉस रेफरेंस का। ये हमारे पास ऑप्शन पाया जाता है क्रॉस रेफरेंस का। तो यहाँ से आप किसी भी चीज का रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोवाइड करके दिखाते हैं। जैसे ही हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं, कर्सर को वहां पर एक्टिव कर लेना है जहां पर आप क्रॉस रेफरेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कर्सर को जैसे हमने यहाँ पर एक्टिव कर लिया, उसके बाद हमने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रेफरेंस में आप बुक मार्क का भी दे सकते हैं, फुट नोट का भी दे सकते हैं, इन नोट का भी दे सकते हैं, टेबल का दे सकते हैं, फिगर का दे सकते हैं, ठीक है। हेडिंग का दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। हम फिगर का देना चाहते हैं, फिगर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो फिगर हैं, फिगर 1 और फिगर 2, जिनको हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ऐड के लिए सिंपल हम आपके सामने हमने ऐड किया है पिछले ऑप्शन में से, ठीक है। जैसे ही पेज नंबर उनके शो किए हैं, ठीक है। तो उस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा दूर कर देते हैं तो आपको आप समझ आए। पेज अगर फिगर 1 को का रेफरेंस देना है, फिगर 1 को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिगर 1 का रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर फिगर 2 का देना है, फिगर 2 को भी सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट करेंगे तो फिगर 2 भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा दूर करके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 1 और फिगर 2 शो हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप इंटर प्रेस करके इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही कर्सर को यहाँ पर लेकर आते हैं तो आपको शो हो रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करें और इस फिगर में चले जाएं, ठीक है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट की को प्रेस करते हैं तो इस फिगर में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, यानी कि आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये जो अपडेट टेबल का ऑप्शन है इसे आप टेबल को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको अपडेट जब तक टेबल को नहीं करते फर्स्ट ग्रुप में तब तक आपकी हेडिंग ऐड नहीं होती है, लेकिन इस वाले ग्रुप में आपकी हेडिंग ऐड हो जाती है टेबल को अपडेट किए बिना ही, ठीक है। लेकिन अगर नहीं ऐड हो रही है तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक करके फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट टेबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आपकी हेडिंग ऐड नहीं हो रही है तो आप टेबल को अपडेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पाया जाता है ग्रुप इंडेक्स का, ठीक है। ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मार्क, एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके लास्ट पर आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ अल्फाज दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस चीज को ऐड करने के लिए मार्क एंट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास पहला पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट का जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिंपल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे आ जाना है, ठीक है। और मार्क एंट्री पे क्लिक करना है। तो अब इस तरह से आपका ये टेबल शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। फिर मार्क पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मार्क करते हैं तो आपके पास इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। यानी ये मार्क हो जाता है, ठीक है। अब आपने कर्सर को वहां पर एक्टिव करना है जहां पर इसे प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पैराग्राफ के लास्ट पर प्रोवाइड करना चाहता हूं, यहां पर मैं कर्सर को एक्टिव कर लूंगा। उसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पे चले जाना है। ये आपके पास इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर चले जाना है और क्लिक करना है। सिंपल जैसे ही क्लिक करते हैं ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ से आपने ओके पे क्लिक करना है तो आपका ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर कोई और ऐड करना है तो सिंपल उसे भी आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसे सिलेक्ट ऐड करना चाहते हैं टेबल को, तो हमने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने मार्क एंट्री पे क्लिक करना है और मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद हमने इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं यस पे क्लिक करना है। यहाँ पर दूसरा भी ऐड हो चुका है, ठीक। होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद ये जो आपके पास ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन जो होता है सिंबल का, इसे आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद ये सिंपल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है।
अब अगर आप और ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कवर को ऐड करना चाहता हूँ, कवर को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट एंट्री पे क्लिक करता हूँ और मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। यस पे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट हो जाता है और फिर से ये सिंबल शो हो जाते हैं। सिंबल को ऑफ करने के लिए सिंपल आपने होम में आ जाना है। होम में आने के बाद इसे फिर से ऑफ कर देना है तो ये खत्म हो जाएंगे और आपके वर्ड शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये जो लास्ट ऑप्शन बचता है ये अपडेट इंडेक्स का, तो अगर आपका इंडेक्स ऐड नहीं हो रहा है तो आपने अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप में आपको बताया था कि हमारा टेबल ऐड नहीं हुआ था, ठीक है, तो हमने अपडेट टेबल पे क्लिक किया था तो हमारा टेबल ऐड हो गया था, ठीक है। उसी तरह अगर कोई भी इंडेक्स आपका ऐड नहीं हो रहा है तो अपडेट इंडेक्स पे आपने क्लिक करना है तो आपका इंडेक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हर ग्रुप में अपडेट का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि अगर कोई भी आपका ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो ये जो अपडेट इंडेक्स या अपडेट टेबल या जो भी जिसमें भी आपको अपडेट का ऑप्शन दिया गया है इसे इस्तेमाल करके उसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ग्रुप हमारे पास पाया जाता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज का, तो इस टैब का लास्ट ग्रुप है ये, जिसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मार्क साइटेशन, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज और अपडेट टेबल, ठीक है। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जगह का विजिट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने किस किस जगह को विजिट किया, क्या क्या खाया, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें मुख्तलिफ आ गई कि किस किस जगह का विजिट किया और क्या क्या खाया, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप में ऐड करने के लिए आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत से इस्तेमाल होते हैं, अभी आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। जैसे हम अभी एक फाइल बना रहे हैं जिसमें हमने विजिट किया कंपनी की तरफ से, ठीक है, मैरी हमने विजिट किया। उसके बाद हम लाहौर चले गए, ठीक है, और हमने एप्पल खाए, ऑरेंज खाए। इनको हमने टेबल की फॉर्म में शो करना है, ठीक है, इनका एक रेफरेंस प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम सिंपल अपनी हेडिंग में आ जाएंगे। जैसे मैरी विजिट किया, मैरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने मार्क साइटेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हमारे पास मार्क साइटेशन का ग्रुप आ जाता है, ठीक है। इस पे मार्क साइटेशन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो हमारे पास शो हो जाती है। ये आपको क्रीप करके दिखाते हैं, ये विंडो हमारे पास शो हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारी आ जाती है कैटेगरी के किस कैटेगरी का है ये, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है। तो हम कहते हैं कि ये प्लेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस का ऑप्शन आ रहा है तो हम प्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर किसी के पास प्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ नीचे जो 1 2 लिखी हुई है, ठीक है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी से आप जाकर उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको बैकवर्ड करके उस चीज़ का नाम टाइप कर देंगे जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। जैसे हम प्लेस के बारे में लिखना चाहते हैं तो हम सिंपल प्लेस को क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये मेरी एक प्लेस है तो हम प्लेस पे क्लिक कर दिया हमने कैटेगरी में, ठीक है। अब यहाँ से कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो यहाँ से प्लेस है तो प्लेस पे ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने सिंपल मार्क कर देना है, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन पाया जाता है मार्क का, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सिंपल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ से कैटेगरी को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने मार्क कर देना है, ठीक है। जैसे ही मार्क करते हैं ये मार्क हो जाती है, ठीक है। अब आप अपनी दूसरी हेडिंग की जानिब आएंगे, ठीक है, दूसरी हेडिंग की जानिब आएंगे। दूसरी हेडिंग हमारे पास आ गई जी, लाहौर है, ठीक है। तो हमने लाहौर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही लाहौर को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम आ जाते हैं मार्क साइटेशन पे। मार्क साइटेशन पे आने के बाद हमने प्लेस को ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में प्लेस को ही रहने देना है, ओके कर देना है, ठीक है। प्लेस को ओके कर देना है और इसे भी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास प्लेस में 2 ऐड हो चुकी हैं, लाहौर और मैरी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग की जानिब चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है एप्पल की। एप्पल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने आ जाना है मार्क साइटेशन पे, ठीक है। मार्क साइटेशन पे जैसे ही आते हैं ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी हमारे पास ये फ्रूट है, ठीक है, तो हमने फ्रूट पे आ जाना है, ठीक है। ये फ्रूट वाला ऑप्शन है तो फ्रूट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी कैटेगरी में फ्रूट हमारे पास क्लिक है, ठीक है, इसे ओके कर देना है और इसे मार्क कर देना है, ठीक है। ये मार्क कर दिया, उसके बाद इसे आपने क्लोज कर देना है। फिर अपनी नेक्स्ट हेडिंग की जानिब चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास ऑरेंज की आ जाती है तो ऑरेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑरेंज को सिलेक्ट करने के बाद
मार्क साइटेशन पे क्लिक करना है। मार्क साइटेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ये फ्रूट है, फ्रूट ओके, ठीक है, फ्रूट है तो फ्रूट ओके, और इसे भी मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ये ऑरेंज भी हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने जहाँ पर टेबल बनाना है, ठीक है, इनका रेफरेंस प्रोवाइड करना है, उस जगह पर अपने कर्सर को लेकर आना है। जैसे यहाँ पर हम करना चाहते हैं, यहाँ पर कर्सर को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद आपने सिंपल इस ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है, इंसर्ट द टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपने ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी इस तरह से टेबल बना हुआ आ गया, ठीक है, प्लेस लाहौर और मरी, ठीक है, यानी कि प्लेस में ये लाहौर और मरी में विजिट इन्होंने किया है, जिसके बारे में इन्होंने पेज नंबर 2 पे बताया है। और फ्रूट में इन्होंने एप्पल और ऑरेंज खाए हैं, जिनके बारे में पेज नंबर 3 में इन्होंने बताया है, ठीक है। आपने होम वाले पेज में आ जाना है, यहाँ से इस संबल को, ठीक है, ये जो संबल है इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। तो आपका ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी ये संबल शो हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये टेबल तैयार कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उन्हें बता सकते हैं कि किस बारे में हमने कहाँ पर बताया है, ठीक है। तो इसमें और टेबल ऑफ कंटेंट में ये फर्क होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में सिंपल आप हेडिंग देते जाते हैं, इसमें आपसे ग्रुप में पूछता है कि ये किस ग्रुप से तल्लक है इस चीज़ का जिसके बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं ऐड हो रही है तो उसके लिए आप अपडेट टेबल के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिया गया है। अगर कोई भी चीज़ आपकी ऐड नहीं हो रही है तो उसके लिए आप अपडेट टेबल पे क्लिक करके इससे उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपकी ऐड नहीं हो रही है, ठीक। मोस्टली ये होता है कि अगर किसी चीज़ को आप बाद में ऐड करते हैं किसी भी टेबल में, ठीक है, यानी कि आप मार्क एंट्री में ऐड करते हैं, ठीक है, या किसी भी और चीज़ में ऐड करते हैं तो वो बाद औक़ात कैप्शन में ऐड करते हैं, वो बाद औक़ात शो नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए आप अपडेट टेबल का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस टैब ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।